गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.34। A welding fuel gas contains कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एक वेल्डिंग फ्यूल है, तो वेल्डिंग ईंधन है, गैस कंटेंस कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, और वो जो गैस है वो क्या रखती है? सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट, यदि इसके स्मॉल सैंपल को जलाया जाए इन ऑक्सीजन, किसमें? ऑक्सीजन में, गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। यदि इस वेल्डिंग ईंधन वाली गैस को डाइऑक्सीजन में बर्न किया जाए, जलाया जाए, तो ये देता है 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया? 3.38 ग्राम। एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। इट मीन्स मास ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना दिया? 0.690 ग्राम। आगे देखिए, एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका मतलब है उस वेल्डिंग फ्यूल जो गैस है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, और वो जब डाइऑक्सीजन में जलाए जाते हैं उस वेल्डिंग ईंधन गैस को, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होते हैं, जिनकी वैल्यूज आपके सामने लिख दी है। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम। कैलकुलेट नंबर 1 एम्पिरिकल फॉर्मूला, नंबर 2 मोलर मास ऑफ द गैस, गैस का मोलर मास, एंड नंबर 3 मोलिकुलर फॉर्मूला। यानी इस टोटल क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर 1 एम्पिरिकल फॉर्मूला, नंबर 2 मोलर मास ऑफ गैस, गैस का मोलर मास, एंड नंबर 3 मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए कैलकुलेट करते हैं। आपको दिया गया है मास ऑफ CO2 एंड मास ऑफ H2। देखिए आप ढंग से यहां समझते चलें। मैंने यहां कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, इट मीन्स कितने मोल है? 1 मोल। आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है। जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो इट मीन्स कितने मोल है? 1 मोल। और यदि 1 मोल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहलाएगा मोलर मास। इट मीन्स 1 मोल का जो मास है वो कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। कितना हुआ? 44 ग्राम। इसका मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिखी है कितनी है? 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितने ग्राम है? 44 ग्राम। तो देखिए ध्यान से, 44 ग्राम। अब आप बता सकते हो इस 44 ग्राम CO2 में मास ऑफ कार्बन कितना है? तो मास ऑफ कार्बन कितना है? सिर्फ 12 ग्राम। जब 44 ग्राम CO2 में मास ऑफ कार्बन है 12 ग्राम, तो 3.38 ग्राम CO2 में मास ऑफ कार्बन क्या होगा? कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए ध्यान से, हाँ भाई देखिए, 44 ग्राम CO2 हैज कितना रखती है? 12 ग्राम कार्बन। सो कितना दिया हुआ है? 3.38 ग्राम CO2 कितना रखेगी?
12 ग्राम कार्बन डिवाइड बाई 44 ग्राम इंटू 3.38 ग्राम इज इक्वल टू, तो यहां से जो मास आएगा वो किसका आ जाएगा, कार्बन का, और ये हो जाएगा आपके 0.9218 ग्राम कार्बन। यानी आप किसका मास निकाल चुके हो, 3.38 ग्राम CO2 में कार्बन का मास। देखिए आगे, इसी प्रकार आगे चले, बाद में कैलकुलेट करते रहेंगे, मैं लिखता रहूंगा। अब आप बताइए ये क्या है, H2O, इट मीन्स कितने मोल है, 1 मोल, और इस 1 मोल का मास ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो मोलर मास कितना निकलेगा, आप निकाल लेना, 18 ग्राम आएगा। कैसे आएगा देखो, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इज इक्वल टू कितने ग्राम, 18 ग्राम। इट मीन्स H2O 1 मोल है और इसका जो मास है वो कितने ग्राम है। तो हम बता सकते हैं कि इस H2O में जो 18 ग्राम H2O है उसमें हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 ग्राम। तो अब देखिए मैं कैलकुलेट करता हूं फिर आगे, चूंकि 18 ग्राम H2O हैज द मास ऑफ 2 ग्राम कार्बन, सो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.690 ग्राम H2O है। अब देखते हैं कितने ग्राम हाइड्रोजन रखता है, तो 2 ग्राम अपॉन 18 ग्राम इंटू 0.690 ग्राम। अब इतना सा कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो ये आपको मिलेगा 0.0766 ग्राम हाइड्रोजन। यानी कि हमारे यहां जो क्या निकाल चुके हैं हम, जो मात्रा हमको दी गई है किसकी क्वांटिटी, CO2 और H2O की, उस क्वांटिटी में हम कार्बन और हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.0766 ग्राम हाइड्रोजन। अब देखिए आगे, तो अब मैं यहां से हल करूंगा इसलिए इसको मिटा लेता हूं। तो अब बताइए इसमें मास ऑफ कार्बन क्या रहा, 0.9218 ग्राम, बोलो, और इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन कितना रहा, 0.0766 ग्राम। चलो अब हमने मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल मास क्या हुआ बताइए, टोटल मास कैलकुलेट करें हाइड्रोजन एंड कार्बन का, तो 0.9218 प्लस 0.0766 ग्राम। बताइए कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपको इनको ऐड करना है। अब ये आप ऐड करते रहें तो ये मिल जाएगा 0.9984 ग्राम। ये तो काम मैंने यहां तक का कर दिया। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। आप लोगों को मैंने बताया चाहे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करवाए चाहे मोलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करवाए, सबसे पहले आप लोगों को जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनकी परसेंटेज होनी चाहिए, और आपको क्वेश्चन के अंदर मास परसेंट नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करनी है, मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। जब तक आप परसेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे आप एम्पिरिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखिए, मास परसेंट ऑफ कार्बन, अब कार्बन की मास परसेंट निकालें तो आप बताइए उस कंपाउंड में जो टोटल मास ये है उसमें कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, 0.9218 ग्राम डिवाइड बाई टोटल मास कितना है 0.9984 ग्राम। परसेंट निकालनी है तो कितने से, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसका
भाग देना है, डिवाइड करना है, तो इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 92.33%। आगे चलिए, अब आप बताइए, अब तो प्रत्येक स्टूडेंट मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन 0.0766 ग्राम अपॉन टोटल मास कितना है 0.9984 ग्राम, मल्टीप्लाई कितने से कर दूं 100 से। अब आप देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल, अब आपको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 7.67%। और आप बताइए, सबसे पहला काम देखो, मास ऑफ CO2 और मास ऑफ H2O दे रखा था। जब हमने उस वेल्डिंग फ्यूल को क्या किया था, ऑक्सीजन की सहायता से बर्न किया था, तब हमें CO2 और वाटर वेपर या H2O प्राप्त हुए। उनकी मात्राएं दी गई है, क्वांटिटी दी गई है, तो उसमें हमने पहले मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट किया, फिर टोटल मास कैलकुलेट कर लिया, और फिर मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिया। अब जब हम ये सब कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब हम आसानी से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अब मैं यहीं चलने देता हूं, हमारे पास स्पेस है अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए, फिर मिटाते चलेंगे। हम कुछ कॉलम्स तैयार करते हैं, उसमें पहला कॉलम हमारा होता है एलिमेंट नेम, एलिमेंट। और एलिमेंट कितने हैं, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एलिमेंट के पश्चात हमारा अगला कॉलम होता है मास परसेंट का, और मास परसेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो, कार्बन के लिए कितनी 92.33 और हाइड्रोजन के लिए 7.67। मास परसेंट के बाद में अगला कॉलम होता है एटॉमिक मास का, और आप सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। इसके बाद में अगला नंबर होता है रिलेटिव नंबर और मोल वैल्यू। रिलेटिव नंबर, और रिलेटिव नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। आप बताओ, मास परसेंट कितना है 92.33 डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना 12, 7.67 डिवाइड बाय 1। अब इसको हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो देखिए कितना मिलेगा 7.7 के आसपास आएगा, या 7 पॉइंट, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी लगभग 7.69। और यहां तो आप कंफर्म में क्या लिखोगे 7.67, कोई मतलब नहीं है, आप 7.7 ही लिख दो। देखिए 9 को हटाओगे 7 हो जाएगा। अब देखो इधर, सबसे पहले एलिमेंट जो दिए गए हैं, मास परसेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एटॉमिक मास आप सबको पता है, रिलेटिव नंबर इज इक्वल टू मास परसेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। इसके बाद में हम ज्ञात करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, रिलेटिव नंबर डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर, रिलेटिव नंबर डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर। तो बताइए 7.69 डिवाइड बाय 7.67, स्मॉलेस्ट 7.67 डिवाइड बाय 7.67, यहां भी इक्वल 1 और यहां भी इक्वल 1। तो अब हमको कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो आप बताइए, नंबर ऑफ कार्बन, सिंपलेस्ट रेशियो देखो, कार्बन का भी 1 और हाइड्रोजन का भी 1, यानी कि आप चले तो देखो ऐसे, C रेशियो हाइड्रोजन 1 रेशियो 1, तो क्या मिला, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू हो गया
CH। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के पश्चात अगला काम क्या होता है, देखिए पूरा सिस्टम आपके समझ में आ रहा है। अब हमको निकालना होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करें तो देखिए कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 13 ग्राम। तो इस CH का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया 13 ग्राम हो गया। आगे चलते हैं, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते जाना। देखिए आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर measured at STP of this welding gas is found to weight 11.6 ग्राम। मैं आपको बता दूं STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। 1 मोल, ध्यान से सुनना, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वो 22.4 लीटर होता है। और ये कह रहा है कि जब एसटीपी पर कैलकुलेट किया गया तो इस गैस के 10 लीटर वॉल्यूम का जो वेट है वो 11.6 ग्राम है। तो देखिए ध्यान से कैलकुलेट करते हैं। देखो हम जानते हैं कि 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है किस पर कैलकुलेट करें, एसटीपी पर। तो 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है कितने मोल गैस का वॉल्यूम है, 1 मोल। देखो याद रखना 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है कितना होता है 22.4 लीटर। और क्वेश्चन में दे रहा है कि 10 लीटर वॉल्यूम जो है इस गैस का जो वेट है वो होता है 11.6 ग्राम। देखो अब आप कैलकुलेट कितने स्टूडेंट कर सकते हैं यदि ढंग से देखें। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एसटीपी पर 10 लीटर वॉल्यूम का वेट है 11.6 ग्राम। तो एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम का वेट कितना होगा, पहले तो ये चेक करते हैं। तो देखो कीजिए, हाँ भाई देखो, देखिए 10 लीटर वो एसटीपी पर, किस पर, एसटीपी पर 10 लीटर वॉल्यूम वाली गैस का मास या वेट कितना है 11.6 ग्राम। इसलिए एसटीपी पर कितना 22.4 लीटर वॉल्यूम वाली गैस का वेट कितना होगा 11.6 ग्राम डिवाइड बाई 10 लीटर इंटू 22.4 लीटर। देखिए जब 10 लीटर वॉल्यूम का वेट कितना है 11.6 ग्राम, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम का वेट कितना होगा 11.6 डिवाइड बाई 10 लीटर इंटू 22.4 लीटर। आप बताइए, लीटर से लीटर कैंसिल, और जब लीटर से लीटर कैंसिल हो गया तो 11.6 को 22.4 से गुणा करके हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दें तो ये आपको मिलेगा 25.98 ग्राम। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फिर 10 से डिवाइडेशन भी है तो कितना हो जाएगा 25.98 ग्राम। अब 25.98 ग्राम को मैं कितना लिख सकता हूं, लगभग इज इक्वल टू 26 ग्राम। अब आप ध्यान से सुनिए, एक बार फिर मैं बोलता हूं। देखिए किसी भी गैस के जो 1 मोल है उसका एसटीपी पर जो वॉल्यूम है 1 मोल का वो 22.4 लीटर होता है। तो 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है वो कितने मोल का है
1 मोल का। इसका मतलब ये जो वेट आया है ये कितने मोल का है? 1 मोल का। 1 मोल का मतलब क्या कहलाएगा? ये मोलर मास। यदि 1 मोल के मास को ग्राम में व्यक्त कर दें तो ये क्या कहलाएगा? मोलर मास। इसका मतलब देखो मोलर मास कितना हो गया बताइए? 26 ग्राम हुआ या नहीं हुआ? मैं फिर बोल दूं, 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 यानी 22.4 लीटर होता है। इसका मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम है, वो कितने मोल का है? 1 मोल का। और 1 मोल के वेट को यदि या मास को ग्राम में व्यक्त करें तो उसे क्या कहेंगे? मोलर मास। इसका मतलब उस गैस का मोलर मास कितना हुआ? 26 ग्राम। आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल एन, और मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं स्मॉल एन बराबर क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो ये फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। आप बताइए एन इज इक्वल टू मोलर मास 26 ग्राम डिवाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, एन इज इक्वल टू 2। अब लास्ट में आपसे देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन था आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH। सेकंड क्वेश्चन था मोलर मास 26 ग्राम यानी 22.4 लीटर वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मोल का, और 1 मोल की जो ग्राम में व्यक्त कर दे तो उसे कहेंगे मोलर मास। तो अब सुनो सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन था मोलिक्यूलर फॉर्मूला, और अभी सिर्फ क्या निकाला है हमने? एन। तो अब सुनिए मोलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आप बताइए तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन कितना है? 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? CH। मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा C2H2। इट मीन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला CH, फॉर्मूला वो मोलर मास 26 ग्राम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C2H2। तो इस प्रकार से मोलिकुलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया जा सकता है। धन्यवाद।